ओके, तो एक दो क्लास और है, देख लेते हैं हमें क्या क्या कवर करना है, ये देख लो। सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेज का क्या करें सर? वो फॉर्मूला फॉर्मूला सही से पढ़ो, क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है ना, उसको सही से देखो हम्म। तब बनेगा, ठीक है ना। देखो अभी हमको क्या क्या टॉपिक बाकी है, क्योंकि सर तो मना कर दिए हैं क्लास लेने के लिए। बोल दिए कि अगस्त जुलाई तक क्लास रहेगा। 3 महीना में तुम लोग का 3 ही महीना चलता है क्या सेमेस्टर? उनको आइडिया नहीं था, सेमेस्टर तो 6 महीना का होता है ना। पता ना सर क्या हो रहा है हम लोग साथ। पता नहीं गए थे। हाँ तो देखो क्या सर क्या इसको बाकी है ज्यादा हमारे पास। टाइम देकर के बता दीजिएगा सर, लाइक 2 घंटा भी आप एक दिन में रख सकते हैं आउट टाइमिंग में, तो ऐसे करके भी बता दीजिएगा। नहीं तो अगर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो फिर पढ़ने से फिर फायदा फिर क्या होगा? तो हम जो है सो कॉलेज वाला, मेन बात है कॉलेज में हम गए तो सर को बोले, तो अब बोल रहे हैं कि 24 क्लास में ही आपको 24 क्लास का ही पेमेंट मिलेगा। ऐसा तो हम क्या बोलें, कि आप ऐसा में हम बोले कि सर 24 क्लास या 25 क्लास में अगर फॉर्म खत्म हो जाता तो सही बात है। वैसा बात है तो हमको तो बोले हैं कि आपको जितना क्लास लेना है उससे कोई फायदा नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो जो टॉपिक बचा हुआ है जुलाई तक का ही बोले हैं कि करिए, तो क्लासिक टॉपिक। इसलिए बोले हैं कि देखो हमारे पास कौन कौन टॉपिक बाकी है अभी, बस क्या है कि कम समय है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका जो डेरिवेशन होता है वो बता देते हैं क्या होता है उसके बारे में। अब बेसिक एक एक क्वेश्चन सब में से ले लेंगे हम, ठीक है। तो जैसे कि कल हम क्लास में पढ़ाए थे मोमेंट ऑफ थी, क्या पढ़ाए थे, बेंडिंग ऑफ बीम्स, ठीक है ना। तो बेंडिंग ऑफ बीम्स पढ़ाए बेंडिंग थे, तो मोमेंट उसका एक इक्वेशन। बेंडिंग यूज करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें उसके बाद फिर पढ़ना है हमें शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ट्रायंगल आई सेक्शन, टी सेक्शन, रेक्टेंगल सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन। फिर उसके बाद पढ़ना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मतलब कि मोमेंट, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट एरिया मेथड, मैक्यूले मेथड देखना है, टॉर्सन एंड थिन सिलेंडर। बस ये चार, एक दो तीन चार, चार टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। बाकी सब वो सब बड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं M/I वाला, वो वाला ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस का डेफिनेशन पढ़ाएंगे। वेट करो, शियर स्ट्रेस बीम है ना, शियर स्ट्रेस बीम उसका पढ़ा देंगे। चलो देखते हैं, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। शियर स्क्रीन, पहला पढ़ो। A rectangle beam 6 centimeter into 4 centimeter is 2 meter long and is at the simply supported at the ends. It carries a load of 1 meter, 1 meter at the middle and determine the maximum bending stress induced in the beam, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द बीम, पूरा बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अभी तो हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे थे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बराबर क्या होता है, WL/4 होता है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे थे। अब हमें स्ट्रेस निकालना है कि स्ट्रेस बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो M/I इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा हमें निकालना है, पूछा है स्ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है, तो यानी कि M/I बराबर सिग्मा बाय वाई। अब वाई कहाँ मैक्सिमम होगा बताओ, कोई भी रेक्टेंगल का सेक्शन है तो वाई हमारा कहाँ पे मैक्सिमम होगा बताओ। हाफ सर। हेलो, हाफ पे होगा, 4 सेंटीमीटर है हमारा, तो 4 सेंटीमीटर का हाफ कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर हुआ। 2 सेंटीमीटर देख रहे होगे, रेक्टेंगुलर में 6 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर इस 2 मीटर लॉन्ग। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 6/4 है, ठीक है। छह यस हमारा सर। विड्थ हो गया, चार हमारा depth। तो हमारा क्या हुआ बताओ, हो गया ना। ये तो फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़ लिया। यस सर। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन हमको बोला, बस कैलकुलेटर है नहीं तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, बस इक्वेशन लिखेंगे समझा के। कह रहा है रेक्टेंगल विद 6 सेंटीमीटर इसे 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग है, सिंपली सपोर्टेड है रेक्टेंगल बीम, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है क्या कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ निकलेगा, तो इज सिंपली सपोर्टेड एट द एड्स, इट कैरीज अ लोड ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा लोड 1 न्यूटन का लोड है, एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। 1 न्यूटन का लोड 1 किलो न्यूटन का लोड लगा है,
इसमें हमको क्या करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो हमें बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम होगा, WL/4 पे होता है ना, पॉजिटिव में। चलो, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एम बराबर क्या होगा बताओ, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि फिर हिंज है, हिंज पे तो कोई मोमेंट जनरेट नहीं ना होता है, और यहाँ पे भी सिंपली सपोर्टेड में। तो बाकी मैक्सिमम हमारा मिड स्पैन पे होगा WL/4। तो ये फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो SFD BMD में हम पढ़ाए थे जब, तो वहां पे हम देखे थे कैसे आएगा। इसको निकालोगे 1 है तो ये कितना हो गया बताओ, 0.5 है ना, एक का आधा, यहाँ पे 0.5, यस यहाँ पे 0.5। तो बेंडिंग मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट ए इज इक्वल टू जीरो करके निकाल देंगे। समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन अबाउट मोमेंट है, तो ये तो निकल गया, हमने डायरेक्ट 0.5 लिख दिया, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन हम निकालते थे, याद है, एट एनी सेक्शन हम निकालते थे। एक्स, हाँ मोमेंट एक्स मान। मोमेंट एट एक्स क्या करते थे, 0.5x हो जाएगा, है ना, 0.5x हो गया, 0.5x ही ना होता है, 0.5 इंटू एक्स, चाहे तो लेफ्ट से देखो चाहे तो राइट से देखो, ये SFD BMD में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। 0.5x तो पॉइंट, तो कहाँ गिरती है फालतू का, चलो 0.5x हुआ तो 0.5 इंटू एक्स, तो हमारा एक्स कहाँ पे, मैं एक्स बराबर L/2 रखो, यानी कि एक्स बराबर 1 रखो, वन। है ना, L/2 यानी 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, तो 0.5 हो गया। तो WL/4 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, चाहे यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू कितना है हमारा बताओ, W 1 है, हाँ ठीक है। सर। लेंथ हमारा 2 है बटा दो। 4, 2/4 यानी कि 0.5, यहाँ से भी आ गया अपना, ठीक है। दोनों दोनों तरीका से हम निकाल सकते हैं, अभी हम डायरेक्ट दिखाते, ठीक है। अब उस ये तो पढ़े हुए कि यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सेक्शन का, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग फॉर्मूला होता है, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये क्या कर रहा है, क्रॉस सेक्शन, ये इक्वेशन है, नहीं ये बीम है, ये बीम का सेक्शन कैसा है, एक रेक्टेंगल सेक्शन है, ठीक है। बी हमारा यस कितना सर। दिया है, बिट बिट हमारा 6 मीटर है, 6/4, 6/4 है, तो 6/4 मतलब क्या होगा, ये बिट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डेप्थ होता है BD, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, B × D होता है, तो पहला पहला टर्म B हो गया, दूसरा टर्म D हो गया। डेप्थ हमारा कितना है, 4 मीटर, ठीक है, 6/4, हाँ, छः वो चार है डिपेंड तो करता है सर, बी और डी, वो इस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर से सेक्शन कैसे काट रहे हैं। लाइक अगर वर्टिकल काट रहे हैं तो डी बदल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं तो हाँ वो तो सही है, जैसे कि हम हमारा न्यूट्रल एक्सिस का हम ये पता है ना, हाँ जैसे कि हाँ। पिछले क्लास में यस। न्यूट्रल एक्सिस हमारा कहाँ होगा, एक लेंथ ऑफ बीम में, तो न्यूट्रल एक्सिस हमारा कहीं भी हो सकता है, अगर मान लो कोई इरेगुलर सेक्शन है, ठीक है, इरेगुलर सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस हमारा क्या होता है, सेंट्रोइड पे लाई करता है। तो सेंट्रोइड मान लो इसका ये है, तो बॉटम से हमारा Y1 डिस्टेंस है और टॉप से हमारा Y2 डिस्टेंस है, ठीक है। वो डिपेंड करता है अपना उस हिसाब से। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में मिड पॉइंट होता है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस निकालने का भी फॉर्मूला पता है, A1 x1 + A2 x2 + A3 डॉट डॉट डॉट, अपना जो भी है वो एलिमेंट ले लेना है बाई A1 + A2 + A3, ठीक है। एक्स वहां पे एक्स या वाई का जो भी वैल्यू निकल जाएगा, तो आई का वैल्यू हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है BD³ बी बाई डी 12, क्यू बाई 12। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बी हमारा कितना है, 6 है, डी हमारा कितना है, 4 है, 4³ बाई 12, और इसमें क्या कुछ चेंजिंग क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², और 1 2 3 4 -2 इंटू -8, है ना, ये हो गया। सर 10⁻⁻8 कैसे हो गया सर, 6? 6 वाला का 100 से भागा दिया, 100 को क्यूब किए तो 10⁻² होगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, ठीक है। तो हमारे पास कितना टर्म है सेंटीमीटर का, एक है, और ये दो, चार चार 4 हो गया। चार टर्म है ना, हम्म। चार, तो 4 टर्म है तो उसमें कितना हो जाएगा बताओ, टेन टू द चार इंटू पावर टेन माइनस पावर 8 हो जाएगा, हाँ माइनस 8। दोगुना हो जाएगा, ओके। चलो तो इसमें क्या वैल्यू आया, ये क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहे हैं 32 × 10⁻⁻8 मीटर, मीटर 4। चलो सब मीटर में है अपना, ये भी मीटर में है, आई निकल गया, एम निकल गया। हमें पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस कहाँ जनरेट होगा, स्ट्रेस कहाँ जनरेट होगा, ये मिड पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है, मिड पॉइंट वाला ये सेक्शन, ये चक्कर नहीं है, चक्कर क्या है कि क्रॉस सेक्शन में कितना कहाँ स्ट्रेस जनरेट होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये जो बीम है ना, ये बीम है,
वो बीम के किस क्रॉस सेक्शन पे, टॉप पे होगा, बॉटम पे होगा, कि एक्स डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे होगा, कहाँ होगा, ये पूछ रहा है हमें। तो हमें क्या करना है, जब हम क्रॉस सेक्शन का बात करते हैं तो स्ट्रेस सिग्मा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम निकाल देते हैं सिग्मा बड़ा एफ बाई वाई, फोर्स बाई वाई निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसी उसी वहां से हम जो लास्ट क्लास में डिरिवेशन किए थे, तो वहां पे हम सिग्मा, उसी से हम क्या करते हैं कि जब हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकालते हैं तो एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, ठीक है। एम बाई वाई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो ये बताओ, मोमेंट हमारा निकल गया, आई निकल गया, वाई हमारा कहाँ पे टॉप होगा बताओ। ये जनरल इक्वेशन है। टॉप देखो, चाहे तो कंप्रेशन हो चाहे ये टेंशन हो, टॉप मतलब कि मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू अटेन कहाँ करेगा, टॉप वाले फाइबर पे चाहे तो बॉटम वाले फाइबर पे। फाइबर इसको बोला जाता है किसी भी चीज को, क्रॉस सेक्शन हो गया तो एक तरह यस। से समझो फाइबर, ठीक है। टॉप फाइबर पे करेगा चाहे बॉटम फाइबर पे करेगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे जब यहाँ से मिड डी, मान लो कि टोटल डिस्टेंस डी है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो ऊपर भी डी बाई टू है, नीचे भी डी बाई टू है, ठीक है ना। डी बाई टू। अगर मान लो कोई इरेगुलर सेक्शन रहता, ठीक है, इरेगुलर सेक्शन रहता, इसका सीजी यहाँ रहता है, मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस रहता, पूछता कि अब बताओ कि बेंडिंग मैक्सिमम कहाँ जनरेट करेगा। तो वाई का वैल्यू जो मैक्सिमम होगा, ये वाई टू अगर मैक्सिमम है, वाई वन कम है मान लो, तो हमारा वाई टू पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला में सिग्मा बराबर क्या होता है बताओ, एम बाई आई इंटू वाई, है ना। तो वाई जहां मैक्सिमम होगा वही वैल्यू सिग्मा मैक्स हो जाएगा। सिग्मा मैक्स कहाँ पे होगा, एम बाई आई इंटू वाई मैक्स, ओके। ये सिंपल सा इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा एम एम का वैल्यू कहाँ से निकला है, देखो आ गया ये वाला। हाँ, ये सब BMD से। एम हम एस एफ डी बी एम डी से अपना, बैटरी कैसे डाउन हो गया। आई का वैल्यू हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल दिए, यहाँ पे पुट कर दिए, वाई मैक्स हो गया। चलो, तो यहाँ से हमको सॉल्व किए तो किताब में लिखा हुआ क्या आंसर आ रहा है, वाई मैक्स हमें पूछ रहा है, ठीक है ना। वाई मैक्स जहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस से वाई का वैल्यू जो भी हो। अभी यहाँ पे रेक्टेंगुलर केस है तो डी बाई टू रख दे रहे हैं। चलो इसका इक्वेशन भी ले देते हैं। एम बराबर क्या है बताओ, एम बराबर हमारा क्या है, 0.5 किलो न्यूटन। 0.5 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल दो, ठीक है, इंटू आई। आई बराबर क्या है, आई एम नहीं, एम इंटू वाई है ना। वाई बराबर क्या है बताओ, वाई बराबर डी बाई टू। D/2। रेक्टेंगुलर सेक्शन यानी 4 सेंटीमीटर का था, 4 को आधा करो तो 2 हो गया, 2 इंटू कितना, इनके पावर 10⁻²। -2 मीटर, ओके। अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस, बी डी क्यू बाई 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस किस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, इसके अबाउट ले रहे हैं, डी के अबाउट। न्यूट्रल एक्सिस के ओर। न्यूट्रल एक्सिस डी के अबाउट, बी डी क्यू बाई 12। तो हमारा यहाँ से आया है 32 × 10⁻⁸मीटर। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो अपने आ जाएगा 31.25 मेगा पास्कल। वो इक्वेशन अपने देख लो, चलो ये इक्वेशन हो गया। तो एक इक्वेशन हम पहले सिंपल बेंडिंग, अब हम फॉर्मूला जल्दी से डिराइव कर लेते हैं इसका। इसका तो थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, फिर भी देख लेते हैं। चलो अपने इसमें इक्वेशन में कहाँ गया, सर, इसमें वाई मैक्स का वैल्यू पूछ रहा है सर। हाँ तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है ना। अब पूछेगा कि एट अ डिस्टेंस वाई, एट अ डिस्टेंस वाई पूछता, कोई जनरल पूछता, कोई जनरल एक्सिस पूछता, वाई 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 डिस्टेंस तो पता कि क्या मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है ना। बेंडिंग फोर्स नहीं पूछ रहा है, बेंडिंग एस एफ डी बी एम डी वाला है, बेंडिंग मोमेंट है, हम मोमेंट निकाले थे यहाँ। और यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं, स्ट्रेस है वो बेंडिंग मोमेंट है, वो दोनों में अंतर है, ठीक है ना। एक मत समझ लेना, बेंडिंग हमें यहाँ स्ट्रेस भी सिग्मा का बेंडिंग मान पूछ मूवमेंट रहा है। से के कंसेप्ट से बनता है ना, जो इक्वेशन आप बताए थे। हाँ वो तो कहाँ गया? यहाँ पे जो बताए थे, कहाँ गया, पहले फोर्स निकाले थे, फोर्स निकाले थे, ये वाला जो डीएफ फोर्स निकाले थे, फिर मोमेंट निकाले थे, डीएम निकाले थे। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी है, इसी को आई कर दिए थे, क्योंकि ये डबल मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट डबल, तो क्या बोला, डबल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। डबल मोमेंट अबाउट एरिया को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। सिंगल मोमेंट ऑफ एरिया वाई इंटू, कहाँ गया, सिंगल वाला भी था। हाँ फोर्स में हम क्या किए हैं, समेशन ऑफ वाई इंटू डी है, समेशन ऑफ वाई इंटू डी ए किए हैं। तो वाई इंटू डी ए क्या होता है बताओ, वाई इंटू डी ए एरिया, सिंगल मूवमेंट। बताओ।
ये हमारा सेंट्रॉइड आता है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या करते हैं हम, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम पता है। A1 x1 प्लस A2 x2 बाई A1 प्लस A2, ऐसे करके ही ना। हाँ यही है। इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ से एम बाई आई को सिग्मा बाई वाई किए, ठीक है। चलो ये देख लिया। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लेट से ज्वाइन हुआ हमको अटेंडेंस लेने दो। नया टॉपिक अभी सर हम ये क्या करते हैं क्वेश्चन कि बन गया सीआर सर, स्टेटस का। इसमें वाई मैक्स पूछा था ना सर। हाँ तो वाई मैक्स का वैल्यू रखे ना डी/2। पूछा वाई था मैक्स का वैल्यू इंटू, मैक्सिमम स्पेस निकालना है या फिर मैक्सिमम वो वाई मैक्स निकालने के लिए। वाई मैक्स का वैल्यू मैक्सिमम क्यों पूछेगा निकालने के, वाई मैक्स का वैल्यू तो न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम 2 होगा इसमें। ये कौन सा बड़ा बात है, सिग्मा मैक्स पूछा है ना, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, रुको शेयर करने दो। ठीक है सर, ठीक ठीक देख। सर अगर अनसिमेट्रिकल सेक्शन रहता है तो उसका कैसे निकालते हैं सर। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट न्यूट्रल एक्सिस खोजोगे, न्यूट्रल एक्सिस खोजने के बाद हम न्यूट्रल एक्सिस खोजने के बाद हम क्या करते हैं कि जब वहां से वाई मैक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है। चलो न्यूट्रल टॉपिक एक्सिस अभी कैसे खोजेंगे सर। न्यूट्रल एक्सिस। वो पूरा जो सीजी जहां पर सर पास हो रहा है वो वाला प्लेन खोजेंगे, हाँ सेंटर वही ऑफ वाला ग्रेविटी प्लेन के होता है। कंसेप्ट से लगा करके। हाँ हाँ। ये बताया मैं टी सेक्शन का तो एग्जांपल ये ही थे। टी सेक्शन में हमारा क्या होता है, टॉपलेस फ्लैंज होता है। टी सेक्शन जो लिए थे, टी सेक्शन है कोई, टी सेक्शन है तो हमारा पूछेगा इसका सीजी, सीजी यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, बात एक ही है। टी सेक्शन है तो हमें पूछेगा कि इसका कैसे सीजी निकालोगे, तो इसका क्या करेंगे, एरिया को दो पार्ट में बांटेंगे, एक और दो। पहला का सीजी, पहला का। अब हम कोई भी रेफरेंस ले लेंगे, रेफरेंस हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हम चलो टॉप से लिए चाहे बॉटम से लो, जहां से लेने का मन, ठीक है। चलो तो यहाँ से मान लो कि रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमको निकालना है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, एक्स बार। अब मान लो कि ये एक्स बार है, ये नहीं सॉरी, ये तो वाई वैल्यू है ना, वाई बार। वाई बार का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, ए वन, ए वन यानी कि पहला का एरिया, ठीक है, पहला का एरिया इंटू एक्स वाई वन। वाई वन क्या हो जाएगा, इस मतलब कि ये डी वन, ये डी वन है और ये डी टू गैप है, ये डी वन है, ये डी टू है, तो डी वन बाई टू हो जाएगा, वाई वन बराबर डी वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस ए टू। ए टू हमारा इसका एरिया निकल जाएगा जो भी अपना डायमेंशन दिया इंटू क्या हो जाएगा, वाई टू बार, नहीं वाई टू, वाई टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी टू बाई टू, डी टू बाई टू प्लस डी वन, है ना। ये जो है यस सर। टॉप से कितना डिस्टेंस है, यहाँ टॉप से डी टू बाई टू ये हो गया इतना वाला अपना, और प्लस डी वन। अब भाई वाई वन प्लस वाई टू कर देंगे, उसका हमारा जो वैल्यू आएगा बाई ए वन प्लस ए टू ना, बाई ए वन प्लस ए टू, वो जो वैल्यू आएगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। अभी हम पढ़े थे बेंडिंग, क्या पढ़े थे, सिग्मा का मान निकालना पड़े थे, बेंडिंग स्ट्रेसिंग बीम एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई, ठीक है। अब पढ़ेंगे शियर स्ट्रेसिंग बीम, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको पहले समझ लेना, फिर बाद में बीच में क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अब बीच में क्वेश्चन मत पूछना। कैमरा ऑन कर देते हैं सभी लोग। चलो शियर स्ट्रेसिंग बीम पढ़ना है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेसिंग बीम पढ़ने का क्या मतलब है कि क्या निकालना है हमें, ये बताओ, इसमें हमको क्या निकालना है, टाउ का मान निकालना है, ठीक है। टाउ का मान, शियर स्ट्रेस बराबर टाउ होता है ना, शियर स्ट्रेस टाउ,
इसमें टाउ का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करना है पड़ेगा, किसी भी बीम के सेक्शन पे कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, उसमें किसी भी सेक्शन पे कितना शियर स्ट्रेस का किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। देखो जैसे कि मान लो कि बीम है अपना, ठीक है, ये बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है ना, ये सिंपली सपोर्टेड है। अब इस पे कुछ तरह का लोडिंग लगा, अब लोडिंग लगेगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। जैसे कि मान लो कि यूडीएल लोडिंग लगा रहे हैं, ठीक है, यूडीएल लोडिंग, ठीक है, लोडिंग लग रहा है। अब उस लोडिंग के कारण क्या हो जाएगा, इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम बनेगा अपना, है ना। अब फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये तो एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम है। अब बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम पूछेगा कि ठीक है बताओ कि अब कोई पर्टिकुलर सेक्शन काटे, पर्टिकुलर सेक्शन जैसे कि ये सेक्शन काटे, एक सेक्शन यहाँ से काटे, ठीक है, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन के क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे सी एच का वैल्यू कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कैसे सी एच का वैल्यू कर रहा है, सी एच का वैल्यू कर रहा है। तो इसको डेरिवेशन करने के लिए इसको कहते हैं क्या कि स्ट्रेस इन बीम पे, कि उस सेक्शन पे किस तरह से सेक्शन पे वैल्यू करता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो इस पे अलग अलग फॉर्मूला, फॉर्मूला तो कहीं ठीक है, चलो इसमें सी एच किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, तो उसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते कि सी स्टेसिस इन बीम्स के बारे में, ठीक है ना। चलो इसको डेरिवेशन पहले देखते हैं। तो सबसे पहला अपने एजम्पशन मानेंगे होमोजीनियस मटेरियल है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, शियर स्ट्रेस कांस्टेंट, शियर स्ट्रेस कांस्टेंट अलोंग द विड्थ है। अलोंग द विड्थ मतलब क्या है, ये विड्थ, ये विड्थ है ना, शियर स्ट्रेस है जो है, लोड जो लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो लोड लग रहा है ये पूरा विड्थ के अलोंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई इस पे लोड लगा रहे तो इसकी विड्थ के अलोंग कांस्टेंट है, ये कलम की विड्थ के अलोंग कांस्टेंट है। कलम का तो एग्जांपल सही नहीं रहेगा, तो ये देखो ये टॉपिक है, इस पे अगर हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये अगर टॉपिक तो ये हमारा, ये मान लो कि ये इस तरह का बीम है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला फेस हमारा क्या है, लोडिंग फेस है, ठीक है। आइए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमको इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना शियर फोर्स लग रहा है उस पे दिखाना है कि उस पे जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से वैरी कर रहा है, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज अगर बीम पे बेंड कर, बीम अगर बेंड करता है, बीम अगर बेंड करता है, ठीक है ना, बीम अगर बेंड करता है अपना, तो क्या होता है, तो टॉप पे हमारा, टॉप फेस पे हमारा क्या होता है, कंप्रेशन जनरेट होता है, ठीक है। बॉटम पे क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है ना बेंडिंग मोमेंट में। ये तो क्लियर हो गया होगा लास्ट क्लास में पढ़े थे। यस सर। उसी तरह से जब बीम 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 जब बेंड करेगा तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि यही है, इसको अगर हम बेंड कराते हैं फोर्स लगा के, इसको हम बेंड कराते हैं इस तरह से, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, इसको अगर बेंड कराते हैं मोड़ के। क्लियर हो गया प्रैक्टिकल, इसको हम शियर स्ट्रेस इन बीम निकालना है। चलो इसमें देखने के लिए क्या करते हैं, एजम्पशन देख लिया, पहला एजम्पशन है होमोजीनियस, सेकंड एजम्पशन है हमारा हुक्स लॉ फॉलो करेगा। हुक्स लॉ फॉलो करने का मतलब क्या है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन हमारा कंपेटिबिलिटी इक्वेशन रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बीम में कहीं ब्रेक कर रहा है, कोई ब्रेक करना है, जैसे कि हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसमें नॉन होमोजीनियस होता है, ठीक है ना, कंक्रीट का स्ट्रक्चर में नॉन होमोजीनियस मेंबर होता है, इसमें क्या होता है कि हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल हमारा शियर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड अलोंग द विड्थ, अलोंग विड्थ, अलोंग विड्थ करने का मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये बी है ये बी डी है, ये जो अलोंग द विड्थ है शियर स्ट्रेस अलोंग विड्थ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होता है इस विड्थ के अलोंग। मान लो कि क्या करने का मतलब है क्या, ये देखो इसका करने का मतलब इस तरह से, ये मान लो कि बीम का एक सेक्शन है, ठीक है, इस पे अगर यहाँ पे मान लो कि कोई आदमी सोफा पे बैठता है, तो सोफा पे बैठता है तो हर सेक्शन ऑफ सोफा पे तो एक लोड नहीं लगाता है, मान लो कोई सेक्शन पे आगे वाले पे ज्यादा फोर्स लगा, बैक वाले सोफा के सेक्शन पे ज्यादा कम फोर्स लगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं मानना, हमको मानना है कि पूरे अगर यूडीएल लग रहा है तो ये पूरे एटी पे यूडीएल लगेगा, ठीक है, ये पूरे पे फोर्स लग रहा है, समझो कि एक स्लैब ला के रख दिए, तो यूनिफॉर्मली स्लैब रख दिए लोहा का, कोई स्लैब रख दिए तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लोडिंग लग रहा है, ठीक है।
along the width shear force कांस्टेंट है। कहने का क्या मतलब है कि इस विड्थ के along जो है, मान लो कि इस फाइबर में स्ट्रेस अगर जनरेट हो रहा है, ये फाइबर में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये फाइबर में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, मान लो फाइबर वन, फाइबर टू, फाइबर थ्री। अब फाइबर वन में स्ट्रेस अगर जनरेट हो रहा है कितना, 5 किलो न्यूटन। स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। और 5 किलोमीटर मान लो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, सेकंड वाला फाइबर में कुछ कम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। न्यूट्रल एक्सिस पे तो स्ट्रेस जनरेट होता ही नहीं है। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस तो कोई जनरेट होता नहीं है। न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा सिग्मा का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये तो न्यूट्रल एक्सिस का चक्कर हो गया। सिग्मा का हो चाहे टाउ का मान जीरो जीरो हो गया। ठीक है, अब हमारा पहला फाइबर पे 5 किलोमीटर लोड हो रहा है, तो पूरे सेक्शन पे होगा। सेकंड वाला फाइबर पे अगर 2 किलोमीटर का लोड, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अगर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो पूरे फाइबर पे सेक्शन पे होगा। अब यहाँ से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब चलो फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। पर तीन तीन इक्वेशन हमारा along with कांस्टेंट, क्या बोल रहे थे, स्ट्रेस कांस्टेंट शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस यानी कि 5 किलोमीटर अगर है इस विड्थ के लॉन्ग, यानी कि इस फाइबर पे 5 किलोमीटर लगेगा। अगर नीचे जा रहे हैं तो इस फाइबर पर अगर 2 किलोमीटर लग रहा है यहाँ पे फेस में अगर लगा है, तो उसके पूरे क्रॉस सेक्शन पे 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लगेगा। ठीक है ना। अब देखो किसी को डाउट नहीं होगा। हेलो। नो सर। सर बेंडिंग स्ट्रेस जब हम लोग पढ़ लेते तो शियर स्ट्रेस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ता है? जरूरत क्यों पड़ता है, ये तो पढ़ने का अच्छा, काफी उसमें से भी तो थोड़ा। क्रॉस सेक्शन का एक तरीके का प्रॉपर्टी देख रहे थे कि कहाँ पर कितना बेंड करेगा, कहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग होगा। वो तो समझ में आया, लेकिन अब शियर स्ट्रेस से क्या हम लोग का ये कहाँ पर जरूरत पड़ता है, लाइक कि शियर स्ट्रेस क्यों कैलकुलेट करें? अगर बेंडिंग से हम लोग को पता ही चल रहा है कि यहाँ पर बेंड करा है, यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग होगा, तो उससे ही कर लेंगे। फिर इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा सर? क्यों हम सिग्मा निकालते हैं, हम टाउ निकालेंगे, इसलिए सिग्मा अलग सर होता है, टाउ ऑलरेडी अलग होता है। ऑलरेडी हम लोग पहले टाउ निकालने के लिए बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस में अगर बात करें, जब नॉर्मल स्ट्रेस प्रोवाइड होता है, या फिर और उसके पहले जो वॉल्यूमेट्रिक शियर स्ट्रेन का जो कंसेप्ट था, उसमें भी कुछ जाने थे। तो सर लेकिन यहाँ पर फिर क्यों पढ़े? वहाँ पर भी ऐसा करके भी निकाल सकते थे, बेंडिंग स्ट्रेस का कुछ कंसेप्ट लगा के लगा सकते। फिर यहाँ पर अलग क्या है सर, वो वहां पे पहले हम से जो पूरे टाउ लेंथ, था? पहले हम लेंथ में देखते थे सीआर, सिग्मा टाउ। अब हम देख रहे किसी भी क्रॉस सेक्शन को पकड़ के देख रहे कि उसमें क्या वेरिएशन होगा। अभी हम क्रॉस सेक्शन पकड़ रहे हैं, कोई भी सेक्शन पे काट रहे हैं, उस सेक्शन पे क्या वेरिएशन, हम क्रॉस सेक्शन पकड़ रहे हैं, पहले हम लेंथ पकड़ते थे। ठीक है, हम्म। चलो अब देखना है क्या, फिगर बनाने दो। ठीक है, तो हमारा यूडीएल लगा। Just 2 मिनट में पहले फिगर बना लेते हैं, फिर
ओके, हेलो। देखो, हम फॉर्म ये बनाए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम था, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन हम लिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। तो अब हमें बताना क्या है कि हम यूडीएल लोडिंग लगाए सिंपली सपोर्टेड बीम पे, ठीक है, और यूडीएल लोडिंग लगाए हैं, तो जब यूडीएल लोडिंग लगाए तो बताओ यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम किस तरह से बनेगा, ट्रायंगल शेप का बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी बीएमडी। ये क्या है, हमारा शियर फोर्स डायग्राम है, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है, एसएफडी बीएमडी हो गया ना। यूडीएल लोडिंग लगाए, अब हमारा क्या है कि एक सेक्शन पे एक्स डिस्टेंस से एक सेक्शन काटे, एक्स डिस्टेंस से हम एक सेक्शन काटे डीएक्स का, डीएक्स डीएक्स वाले स्ट्रिप, ये हो गया हमारा स्ट्रिप लेंथ, हमारा डीएक्स हो गया, लेंथ हमारा डीएक्स हो गया, ठीक है, ये देख रहे हो एक्स डिस्टेंस से हम एक सेक्शन काटे, ठीक है। चलो, अब देखो पहले समझ लो क्या क्या करना है। ये हमारा एक्स डिस्टेंस से सेक्शन काटे हैं डीएक्स डिस्टेंस का, ये हमारा एक न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालना है वो बार बार बताएंगे नहीं कैसे है। अब देखो यहाँ पे क्या कि वाई डिस्टेंस पे हम एक लिए, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस के ऊपर हम गए, ऊपर वाले फाइबर वाई डिस्टेंस के से एक फाइबर पकड़े, ठीक है, वाई डिस्टेंस से एक फाइबर पकड़े ए बी वाली लेंथ तक, उस फाइबर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा बता, उस फाइबर का क्रॉस सेक्शन हम यहाँ से किए, उस इस फाइबर का, ठीक है, इस फाइबर का क्रॉस सेक्शन अगर मान लो कि अभी रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, उस फाइबर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वाई डेप्थ पे, वाई डेप्थ पे, जैसे ये है, ठीक है, ये मान लो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था, ये वाई डिस्टेंस पे हम एक सेक्शन एक्स ये तो एक्स डिस्टेंस पे हम सेक्शन काटे, और फिर उस सेक्शन पे हम काटे तो ए भी हमारा एक ही मान लो ये पे, तो ये जो फाइबर है, ये फाइबर हम ये बताना चाह रहे हैं, ये इसको एक्सटेंड करो जैसे यहाँ पे, ये फाइबर होगा, इस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं हमारा, तो यही फाइबर होगा, ये फाइबर होगा ना, ठीक है, ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन ले एक फाइबर हो जाएगा। इस एरिया पे हमको पता करना है कि अभी इस क्रॉस सेक्शन पे हम बात करना है, हम स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि हम सी एस टी निकाले पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन पे कैसे वैरी करता है हमारा सी एस टी, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे ई जनरेट हो गया, हमें इसी इसी का वैल्यू निकालना है कि इस पूरे एरिया में कितना सी एस टी लग रहा है, सीमा का मान यहाँ पे क्या होगा, सीमा का मान यहाँ पे क्या होगा, सॉरी सी एस टी तो टाउ होता है ना, टाउ का मान यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमको टाउ का पता करना है, ठीक है, तो अब पता करना है तो देखो सबसे पहला क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट काटे हैं डीएक्स लेंथ का, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन हमारा यहाँ पे शो किए हैं, ठीक है, अभी उसका जो ये है लेंथ है डीएक्स लेंथ का, उसमें जो लेंथ वाइज कितना वेरिएशन हो रहा है, लेंथ वाइज, यहाँ पे सुनो, ये लेंथ वाइज है, ये क्रॉस सेक्शन वाइज है, ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन वाइज है, ये हमारा लेंथ वाइज है, ठीक है ना, लेंथ वाइज है, मतलब कि जब x1 से लेके एक्स डिस्टेंस पे काटे x1, क्या ये चलो, ये जो x1 से लेके x2 पे गया, x1 से लेके x2 पे गया तो ये लेंथ वाइज हुआ, और ये बीट्स वाइज हुआ, देखिए ये क्रॉस सेक्शन वाला वेरिएशन, क्रॉस सेक्शन में कितना सी एच है। अब ये पहले क्लियर हो गया, हेलो हेलो, ये पहले ये जो ऊपर वाला जो चीज पता है कि क्या सेक्शन कैसे काटे क्या हुआ वो सब क्लियर है, हेलो सर एक बार शॉर्ट हेलो। में थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए सर, शॉर्ट में से। सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगाए हैं, ठीक है, पहला एजम्पशन लिए थे कि यूडीएल अलोंग द विड्थ हमारा कांस्टेंट, मतलब कि पूरे पे डब्ल्यू 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 है, ठीक है, अब हम क्या कि एक एंड से पकड़ के एक एंड से पकड़ एक्स डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट काटे, एक्स वन एक्सिस, और डीएक्स लेंथ का, तो डीएक्स हो गया, तो पहला एक्सिस एक्स वन हो गया, सेकंड वाला डीएक्स यहाँ पे गया तो एक्स टू हो गया, ठीक है, ये जो विड्थ है ये यहाँ से एक एलिमेंट काटे, समझो ना, ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, तो फिर हम देखना है क्या कि ये तो लेंथ वाइज हो गया डीएक्स लेंथ का, ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या किए उसका क्रॉस सेक्शनल वेरिएशन देख रहे हैं, तो वाइड न्यूट्रल एक्सिस से वाइड डिस्टेंस पे लिए, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से वाइड डिस्टेंस पे लिए ए बी वाला प्लेन, ए बी वाला फाइबर को ऐसे कट करेंगे, जैसे कि ये देख लो,
ये है टॉपिक, ठीक है। अगर मान लो कि हम यहाँ से इसको कट करते हैं, चॉकलेटी लिखा है तो चॉकलेटी वाला यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर कट करते हैं ये, ठीक है, ये कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा विड्थ हमारा बी बी विड्थ का निकलेगा, ये जो है ना, ये बी विड्थ का निकला, यस। तो ये बी विड्थ हो गया। और ये जो हो गया इस पर्टिकुलर ए बी वाले वाई डिस्टेंस से, वाई डिस्टेंस से हमारा क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, अरे ये देखो ना भाई, ये वाई डिस्टेंस है तो ये वाई डिस्टेंस से क्रॉस सेक्शन, ये भी तो वाई डिस्टेंस होगा ना, ये अगर लेंथ वाइज वाई डिस्टेंस है, लेंथ वाइज अगर वाई डिस्टेंस है, क्रॉस सेक्शनल वाइज भी तो वाई डिस्टेंस होगा। यस सर, हाँ। हाँ, चलो, ये हमारा क्रॉस सेक्शन का फिगर क्लियर, ई एफ जी एच। आइए हमारा लेंथ वाला फिगर क्लियर, ये एलिमेंट जो काटे हैं डीएस लेंथ का, एक्स वन एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स टू, ये क्लियर, डीएस लेंथ का ए बी। चलो, अब हमारे क्या करना है, अब इसका सीएफ डायग्राम देखो, सीएफ डायग्राम यूडीएल का है, तो यूडीएल का कैसे बनेगा, सीएफ डायग्राम इस तरह से बनेगा, है ना। अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा, तो ये मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे हमारा सीएफ फोर्स एस है, एक्स डिस्टेंस पे हमारा सीएफ फोर्स एस है, और डीएक्स डिस्टेंस पे क्या हो गया, चेंज हो गया, सीएफ फोर्स एस प्लस डीएस हो गया, ठीक है। और फिर एक्स डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट एम था। अब एम क्या है ये हम पर्टिकुलर निकाल नहीं रहे हैं, वो अपना निकालने का बात, हम डेरिवेशन यहाँ करना है हमें। तो बताओ कि डीएक्स डिस्टेंस में कितना चेंज होगा, एम प्लस डीएम हो जाएगा, है ना, एम प्लस डीएम। ओके, ये देख लो ये फिगर में एक्स वन से लेके एक्स टू पे गया, एस बन गया एस प्लस डी एस, एस टू वाले सेक्शन पे, एम बन गया एम प्लस डी एम एक्स टू वाले सेक्शन पे, क्लियर। चलो, तो ये चेंज किसके लेंथ के लॉन्ग वेरी किया है, ये जो है ये लेंथ के लॉन्ग ना, दो चीज याद रखना, लेंथ हम कहेंगे तो ये लंबाई देख लेना, और फिर क्रॉस सेक्शन कहेंगे तो ये वाला बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, लेंथ के लॉन्ग वेरी कैसे किया हमारा, एस से एस वन एस प्लस डी एस किया है, एम से एम प्लस डी एम किया है, तो हमारा लेंथ के लॉन्ग वेरी किया है, तो लेंथ के लॉन्ग वाला फिगर हमारा कौन सा है बताओ, ये वाला फिगर है ना, हम्म। ये वाला फिगर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सीयर फोर्स हमारा इधर लगेगा एस, तो यहाँ पे हम सीएफ फोर्स कितना लगाएंगे बताओ, सीएफ फोर्स एस प्लस डी एस लगा देंगे, ये तो चेंज हो जाएगा ना, एस प्लस डी एस हो जाएगा, लेंथ के लॉन्ग वेरी किया है तो देख लो, एस बन गया एस प्लस डी एस, लेंथ के लॉन्ग हम चले तो लेंथ के लॉन्ग वाला क्रॉस सेक्शन को हम पकड़ेंगे, उसको क्रॉस सेक्शन को पकड़ के हम देखेंगे एस से बन गया एस प्लस डी एस। अब बेंडिंग मोमेंट क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लेंथ के लॉन्ग बना एम, एम से घसक के गया एम प्लस डी एम, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट पहला वाला सेक्शन पे क्या बना है, यहाँ पे एम लगाए, यहाँ वाला सेक्शन पे क्या लगाएंगे बोलो, लेंथ के लॉन्ग वेरी कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है लेंथ के लॉन्ग, ठीक है, तो एम है, एम प्लस डीएम हो जाएगा। अरे जैसे कि हम यहाँ पे देखो, अगर मान लो कोई बीम है, सिंपली प्रोसेस हटाओ, सब बीम है, ठीक है, तो इसमें बीम है, तो सीएफ फुल डायग्राम क्या बनता है, सीएफ फुल डायग्राम का फॉर्मूला याद नहीं है, डब्ल्यू एल बाई टू बनता है, ठीक है, ये क्या बनता है डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का वैल्यू क्या होता है, जीरो से लेके मैक्सिमम जाता है डब्ल्यू एल बाई फोर, अभी एक फॉर्मूला भी पता है, डब्ल्यू बेंडिंग मोमेंट है ना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट हो गया, ये पैराबोलिक इक्वेशन है ना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, तो एल स्क्वायर मतलब पैराबोलिक है। तो हमारा जो है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे पूछेगा, इस सेक्शन पे बताओ कि शियर फोर्स कितना है, तो हमारा मान लो कि यहाँ पे एस है, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब इस सेक्शन पे कितना है, ये सेक्शन पे भी एस नहीं ना होगा, यहाँ पे तो शियर फोर्स कम ही हो रहा है ना, एस प्लस डी एस कर दो, ठीक है, यहाँ एम है, एम प्लस डी एम हो गया। चलो, चलो कितना बच रहा है, 5 मिनट और बाकी, हमको इक्वेशन को डिराइव करने दो, डाउट पूछते रहना। तो एम बन एस प्लस डी एस हो गया, एम एम बन गया एम प्लस डी एम, एम हो गया एम प्लस डी एम, प्रोसेक्शन करो, ठीक है, लेंथ के लो एस प्लस डी एस। चलो यहाँ पे क्लियर, यस सर। यानी कि डेरिवेशन करना चाह रहे हैं सर, पहले जैसा बेंडिंग में स्ट्रेस में जैसे करते थे।
हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो, 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 साउंड आ रहा है? हेलो। यस सर, आ रहा है। बैटरी डाउन हो गया था मेरा, इसीलिए थोड़ा। क्या हम हमें पढ़ना है, टाउ निकालना है, टाउ करता है क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है कि सपोर्टिव पे यूडीएल लिए है, तो क्रॉस सेक्शन है हमारा ये, क्रॉस सेक्शन हमारा ये। कोई भी सिस्टम होता है डेरिवेशन बताएं। एक्स डिस्टेंस पे एलिमेंट लिए, ए से एफ डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ पे, एफ डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ के लिए लेंथ एलिमेंट काटे हैं, डिस्टेंस पे एलिमेंट एक है ना। तो कितना प्रोसेशन पे तुम देख लो, वाई डिस्टेंस काटे, इसको बढ़ा प्रोसेशन वाइज भी वाई कटेगा। तो सी ऑफ डायग्राम पर कैसे एस डीएक्स डिस्टेंस पे एस डीएक्स काटे एंड एम डिस्टेंस में एम प्लस डीएम का, तो ये वैल्यू कुछ है यहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो इसको लेंथ में देख, फिगर ये क्या है हमारा यहाँ पे एस ऊपर एस प्लस डी एस यहाँ पे, ठीक है। एम एम प्लस डी एम हो गया, तो टेक्निकली इसे हम देख लीजिए, ठीक है। चलो, अब हमें क्या, अब देखो सेक्शन पहला वाला फेज, पहला वाला ये, ठीक है। एक्स वन का ये वाला फेज है, एक्स टू एक्स मतलब कि डी एक्स डिस्टेंस के बाद एक्स वन पे जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस वेट है, फोर्स मूवमेंट है, सीएम डायग्राम मतलब स्ट्रेस मतलब ठीक है, सिग्मा है, ठीक है। एक्स टू एक्स टू क्या हो जाएगा बताओ, हेलो। एक्स टू एक्स टू क्या मानेंगे बताओ, सिग्मा प्लस डी सिग्मा करेगा ना, कुछ चेंज कर रहा है, मान लो कि यहाँ पे जो पे से कुछ और चेंज कर हो जाएगा वाले केस में, ठीक है। तो सिग्मा सिग्मा प्लस डी सिग्मा हो गया। चलो, तो अब हमें करना नहीं है, बस हमें इक्वेशन बनाना है। तो फॉर्मूला देखो, बाई आई को बाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एक्स वन पे आओ, एक्स वन पे ये फॉर्मूला लगाओ, एक्स वन पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, हेलो। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एम बाई आई इंटू एक्स टू पे आओ, एक्स टू पे बताओ क्या हो जाएगा, हेलो। एक्स टू पे क्या, एक्स टू पे हमारा क्या, सिग्मा 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 जी सिग्मा एक्स टू पे सिग्मा प्लस जी एम 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 बाई एम हमारा एम था, ठीक है, मोमेंट का वैल्यू। एक्स टू पे मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम प्लस डी इंटू, इसके लिए भी हाँ, क्योंकि ये हम है नेटवर्क नहीं है क्या, ठीक है। यहाँ पे अगर ये हमारा वाई 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 रहेगा, ठीक है। वाई तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस ऊपर कितना हम एलिमेंट कट किए हैं, ठीक है। चलो, ये जो फॉर्मूला बना सिग्मा, ठीक है, इस सिग्मा से हम क्या करेंगे
तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फोर्स अलोंग स्ट्रिप वन वन फोर्स वन, ये सेक्शन है, ये वाला सेक्शन S1 उस पे कितना फोर्स लग रहा है उस सेक्शन पे पर्टिकुलर। अब कहोगे कि सर फोर्स कैसे, फोर्स तो हम बता ही सकते हैं, डब्ल्यू लग रहा है, पूरे, लेकिन वो नहीं है। हमें क्या करना है कि फोर्स लॉन्ग रहा है तो हमें कैसे निकालना है सिग्मा वाले क्रम में। तो देखो फोर्स लॉन्ग स्ट्रिप, फोर्स बराबर क्या होता है बताओ? स्ट्रेस टू एरिया होता है ना। क्या होता है? स्ट्रेस हमारा सिग्मा है इंटू एरिया, स्ट्रिप का एरिया हो गया। फोर्स अलोंग सिग्मा, तो बताओ कि सिग्मा का वैल्यू क्या है हमारे पास? m/i इंटू वाई इंटू एरिया का वैल्यू डी है। तो डी ए क्या है, ये भी बहुत डाउट सर डी ए अब क्या है। ठीक है, डी ए हमारा उस क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग स्ट्रिप है, दिखा देते हैं। ये फिगर से क्लियर हो जाना चाहिए। ये मान लो कि एक बीम था, ये क्या है, एल लेंथ का बीम था। ठीक है, एल लेंथ का बीम था। यहाँ से तुम लोग को क्लियर डाउट होता है, डाउट दिए तो इस सिस्टम क्या कहते हैं, एक्स डिस्टेंस पे हम एक डी एक्स डिस्टेंस का गैप पाए, मतलब एक बॉक्स निकाल। अब फिर उसका ये न्यूट्रल एक्सिस था, है ना, न्यूट्रल एक्सिस था। न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे हम क्या लिए, एक एलिमेंट लिए, मतलब ये वाला एक एलिमेंट लिए। ठीक है, समझो यहाँ कि ये दिख रहा होगा। हेलो हेलो, ए बी, ये जो है ई एफ जी टाइप करते हैं, ई एफ जी एच, इसको मानो ई एफ जी एच, इसको भी मान लो ई एफ जी एच। क्या कह रहे हैं, फोर्स अलोंग द स्ट्रक्चर, फोर्स अलोंग द कहने का मतलब बताओ, ये जो है है, हेलो, ये एस वाला स्ट्रिप है ना, ये जो है हमारा स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप के बारे में बात बोल रहा है। ठीक है, अब फिर ये वाला स्ट्रिप के बारे में बात बोलेगा अभी, देखो। ठीक है ना, S1 वाला स्ट्रिप है हमारा। ठीक है, S1 ये स्ट्रिप के इस पोर्शन में हमारा कितना फोर्स लग रहा है, इस पोर्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ये वाले पोर्शन में, ये हम निकालना है। तो ये वाला निकालना है, तो इसका सिग्मा, इसमें सिग्मा कितना लगा, तो सिग्मा हमारा कितना लगा, m/i इंटू वाई। ठीक है, उससे उसका एरिया क्या है, यही ना एरिया है हमारा, ये जो एरिया है, ये जो रंगे हैं हम, यही एरिया है हमारा, ये जो एरिया है यही हमारा डी ए है। चलो चलो, फोर्स अलोंग स्ट्रिप क्या हो गया, m/i इंटू वाई इंटू डी है, एक्स एक्स पे। उस तरह से फोर्स अलोंग द स्ट्रिप x2 अब बताओ कि x2 पे हमारा क्या होगा, x2 पे सिग्मा का वैल्यू कितना है, सिग्मा का वैल्यू सिग्मा प्लस डी सिग्मा है, सिग्मा का वैल्यू सिग्मा प्लस डी सिग्मा है। और एरिया हमारा क्या है, एरिया हमारा वो चेंज तो करेगा नहीं, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वही हमारा डी एक्स डिस्टेंस पे हमारा क्या है, ये वाला एरिया है। तो इसमें क्या कर देंगे, सिग्मा का वैल्यू सिग्मा प्लस डी सिग्मा इंटू एरिया, एरिया हमारा क्या है डी है, एरिया चेंज तो नहीं ना करेगा, एरिया डी, क्योंकि कैसा एरिया का हमारा डी ए प्लस कर ए प्लस डी ए कर एम प्लस डी एम करते, उसी से ए प्लस डी ए कर दीजिए, वैसा नहीं है, क्योंकि जो ये एरिया है, ये एलिमेंट का एरिया, वही एरिया यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें एरिया का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। हमारा फोर्स अलोंग x2 मतलब f प्लस डी एफ, फोर्स तो चेंज कर रहा है, यानी कि f प्लस डी एफ, और क्या हो जाएगा
सिग्मा प्लस डी, सिग्मा वैल्यू क्या है बताओ? एम प्लस डी एम बाई आई, थोड़ा लंबा है ये देख लो, इंटू डी एम, फोर्स लॉन्ग एम प्लस डी एफ बराबर एम प्लस डी एम बाई आई इंटू डी ए। डी ए हमारा चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये देख लो, तो नेट फोर्स हमारा कितना अनबैलेंस हुआ ताकि डी एक्स लेंथ में। एफ प्लस डी एफ माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा? डी एफ। ठीक है, एफ प्लस डी एफ और एफ का वैल्यू पुट करो। एफ बराबर एफ प्लस डी एफ क्या है हमारे पास बोलो? एम प्लस डी एम बाई आई इंटू एम प्लस डी एम बाई आई इंटू वाई इंटू डी ए। एम बाई आई इंटू डी, एम बाई आई हमारा क्या है? ये सिग्मा है, ये पूरा का वैल्यू क्या है? सिग्मा है। ये क्या है? सिग्मा प्लस डी सिग्मा है। ठीक है, ये वैल्यू स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। ठीक है, और फिर माइनस एफ करना है। माइनस एफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एफ, माइनस एफ, एफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम बाई आई इंटू वाई इंटू डी ए। ठीक है, चलो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा बताओ? डी एफ बराबर हो जाएगा डी एम बाई, देखो पहला ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, डी एम बाई आई वाई डी ए। ये जो वैल्यू है यही वैल्यू हमें चाहिए था। इसी वैल्यू को अब हम आगे पुट कर देंगे तो हमारे पास शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलो ये जो वैल्यू है हम वो एलिमेंट लिए, ठीक है ना? ये न्यूट्रल एक्सिस था हमारा, ये वाई डिस्टेंस पे था। ठीक है, देख लो, ठीक है, ये कौन सा था? ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हमारा इक्वेशन फिर था। तो हमारा बताओ टोटल ये जो डी एफ हमारा निकला, टोटल फोर्स हमारा क्या आ जाएगा? टोटल अनबैलेंस फोर्स। देखो ये हमारा क्या है? ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, वाई वैरी कर रहा है। ठीक है, तो हम एट ए पर्टिकुलर वाई डेप्थ पे निकाले हैं ना, इस पर्टिकुलर वाई डेप्थ पे निकाले हैं, तो इसका वाई जो है टोटल फोर्स डी एफ हमारा कहाँ से कहाँ तक चेंज करेगा? डी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज करेगा। डी एफ जो है वाई वाई डिस्टेंस से लेके ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा फोर्स चेंज करेगा। इस तरह से समझो ना कि हमको निकालना इस तरह से कोई फोर्स, हम सॉइल अगर पढ़ते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, तो सॉइल मैकेनिक्स से पढ़ते हैं कि पूछेगा कि कितना सॉइल पे फोर्स लगाए कि हम सॉइल कट जाए, तो हम तो यही हम टाउ का वैल्यू निकालेंगे, उसमें कितना स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, उसी तरह से तो वाई का वैल्यू हमारा कहाँ से चेंज करेगा? वाई का वैल्यू वाई से लेके डी बाई टू तक चेंज करेगा कि ये डिस्टेंस कितना है हमारा? डी बाई टू है ना। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिए हैं तो रेक्टेंगल का वैल्यू कितना होता है? डी बाई टू पे चेंज करेगा वाई से लेके, ये वाई डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिए थे। ठीक है, तो ये वाई कहाँ से कहाँ तक चेंज कर सकता है? वाई से लेके डी बाई टू तक चेंज कर सकता है। मैक्सिमम वाई वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम वाई का वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम वाई का वैल्यू क्या हो सकता है? डी बाई टू हो सकता है ना? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वाई का वैल्यू? मतलब कि ये पूरा रहेगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, पहले देख लो डेरिवेशन, पूछता तो है नहीं, बस डेरिवेशन दिखा देते हैं। वाई से लेके डी बाई टू
ठीक है, फॉर्मूला ही मेनली है। डी एफ बराबर क्या होता है, डी एफ बराबर क्या लिखे यहाँ पे, डी एम बाई वाई इंटू डी ए, डी एम बाई आई इंटू वाई इंटू डी ए। ठीक है, डी एम बाई आई इंटू वाई इंटू डी ए। तो हमारा वाई का वैल्यू चेंज कर रहा है, तो हमारा देखो डी एम मोमेंट को तो वाई से कोई मतलब है नहीं, डी एम को, डी एम तो हमारा कांस्टेंट है ना। देखो एम से लेके एम प्लस डी एम बना, ये जो चेंज हुआ ये तो कांस्टेंट है हमारा, इसको हम बता सकते हैं डी एम बाई आई, वाई से लेके डी बाई टू वाई इंटू डी ए। अब ये वाला था, ये टर्म जो है, ये टर्म हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, इसको हम लिख सकते हैं टोटल एरिया इंटू वाई बार। मोमेंट ऑफ एरिया हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वाई इंटू डी ए, वाई इंटू डी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया। जैसे ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, तो हमारा वाई डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए थे, ठीक है, वाई डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए थे, जो है हमारा इंटीग्रल वाई से लेकर डी बाई टू तक हमारा जनरेट कर रहा है। तो हमारा ये क्या बताना क्या चाह रहा है हमारा, ये बताना चाह रहा है कि मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल, मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया का मोमेंट, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एरिया है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एरिया इंटू न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए इंटू वाई, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के बाद कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ए इंटू वाई बार हो जाएगा ये, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बताएगा, ए इंटू वाई बार, वाई बार आप पूछेगा वाई बार क्या है सर, तो वाई बार है कि वाई बार होता है, जैसे मान लो कोई यहाँ पे स्ट्रिप काटे, इस स्ट्रिप का ये जो एरिया है, इसका न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये मान लो कि एल लेंथ है, एल कर है, एम लेंथ है, एम लेंथ, एम बाई टू होता है, एम है, तो अगर मान लो कि एम 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 डेप्थ है, ये एम डेप्थ का एलिमेंट है, तो ये कितना हो जाएगा एम बाई टू। तो हमारे ये जो डिस्टेंस है यही हमारा डिस्टेंस, एरिया का डिस्टेंस हो जाएगा। अब मान लो कि हम पूरा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, पूरा एरिया करने का मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस है हमारा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से ये पूरा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, इसका वाई बार वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना सर नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया सर। बस हमको ये डेरिवेशन खत्म करने दो, वो लास्ट एक लाइन है बस, ये देख लो। तो टोटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, हाँ तो इंटीग्रेट किए टोटल फोर्स, एफ बराबर डी एम बाई आई इंटू इंटीग्रल वाई से लेकर डी बाई टू, वाई से लेकर डी बाई टू है तो वाई इंटू वाई बार, इसको हम ए इंटू वाई बार लिखेंगे। अब टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या लिखते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किस पे लग रहा है, एक तरह से सीयर फोर्स लग रहा है, सीयर ही फोर्स लग रहा है, तो हम आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो फोर्स है ये किस तरह का फोर्स लग रहा है, ये तो टेंसाइल फोर्स लग नहीं रहा है, ये तो अलोंग द क्रॉस सेक्शन हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, टाउ इंटू डी एक्स इंटू बी, अब ये कहाँ से आया, टाउ इंटू डी एक्स इंटू बी, ये क्रॉस सेक्शन पे जाओ, क्रॉस सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था हमारे पास, डी एक्स डिस्टेंस था, बी डिस्टेंस था, इसका एरिया कितना हो गया बताओ, ये एरिया कितना हो गया, बी इंटू डी एक्स, है ना, ये एरिया कितना हो गया, बी इंटू डी एक्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू डी एक्स, टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, चलो अब ये दोनों को इक्वेशन को पुट कर देते हैं, बस एक लाइन है खत्म हो जाएगा, ए इंटू वाई बार बराबर टाउ डी एक्स इंटू बी। चलो यहाँ पे देख लो, ये टाउ, अब टाउ का वैल्यू कितना आ गया बताओ, डी एम बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी एम बाई डी एक्स इंटू ए इंटू वाई बार भागा आई इंटू बी। ठीक है, टाउ बराबर डी एम बाई डी एक्स ए इंटू वाई बार आई इंटू बी। इसको डी एम बाई डी एक्स को क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट किस हिसाब से चेंज कर रहा है वो हमको शियर फोर्स बताता है, एस होता है, शियर फोर्स बताता है, शियरिंग फोर्स एट एनी सेक्शन। टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एस शियर फोर्स हो गया, शियर फोर्स एस ए वाई बार भागा आई इंटू बी, ये हमारा फॉर्मूला था,
ये हमारा सी स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे निकला किसी किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर नेक्स्ट क्लास होगा तो इसमें हमको ये डेरिवेशन निकला ना, इस डेरिवेशन से हम रेक्टेंगुलर सेक्शन में किस तरह से वैरी करता है, ट्रायंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया, वो 3 सेक्शन देख लेंगे। उसी हिसाब से उसी बेसिस पे आई और टी सेक्शन का आप लोग निकाल लेना, ठीक है ना। ओके तो ओके, ठीक है सर, ठीक। हमको लगता है मैक्सिमम हम शनिवार को भी स्ट्रक्चर ये सॉम का ही क्लास ले लेंगे, ठीक है, 2 बजे। हाँ सर, ले लीजिएगा शाम का ही। चलो, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। रुको अटेंडेंस लेने तो हमको फिर क्लास ओवर करते हैं।